सोचो एग्जाम में एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आता है और आपको समझ ही नहीं आता कि कोड स्टार्ट कहाँ से करें। इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कंप्यूटर साइंस को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक और कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। और हाँ, अगर आपको इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक्ड पिन कमेंट में दिया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, हमारा सफ़र एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होगा। हम समझेंगे कि पुराने फाइल सिस्टम्स में आखिर परेशानी क्या थी। फिर हम उसके सॉल्यूशन यानी डीबीएमएस से मिलेंगे। उसके बाद हम आरडीबीएमएस और उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे टेबल्स और कीज़ को डिटेल में देखेंगे। फिर थ्योरी के बाद हम एक बोर्ड लेवल एसक्यूएल क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। और एंड में हम वो कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं करनी है, और सब कुछ रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सोचो आपके स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर। टीचर हर दिन हर बच्चे के नाम के आगे पी या ए लिखती है, राइट? बस यही हमारा पुराना तरीका था डेटा स्टोर करने का, जिसे हम फाइल सिस्टम कहते हैं। पर इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। चलो इस मैनुअल सिस्टम की परेशानियों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली है डेटा रिडंडेंसी। इसका मतलब क्या है? सोचो, एक ही स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर हर महीने के रजिस्टर में बार बार लिखा जाता है। कितनी स्टोरेज वेस्ट हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम, डेटा इनकंसिस्टेंसी। मान लो ऑफिस फाइल में स्टूडेंट का नाम अमित कुमार है और टीचर ने गलती से रजिस्टर में अमित के लिख दिया। अब डेटा मैच ही नहीं कर रहा। सेम स्टूडेंट पर दो अलग नाम। तीसरी चीज, डिफिकल्टी इन एक्सेस। अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्टूडेंट पिछले 6 महीने में कितने दिन एब्सेंट था, तो आपको 6 अलग अलग रजिस्टर ढूंढने पड़ेंगे। कितना मुश्किल काम है। फिर है डेटा आइसोलेशन, यानी स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स वाली फाइल और अटेंडेंस फाइल का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। और आखिर में नो कंट्रोल्ड शेयरिंग। कोई भी रजिस्टर उठाकर उसमें चेंजेस कर सकता है, कोई सिक्योरिटी, कोई कंट्रोल नहीं है। तो इन सारी परेशानियों का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक सॉफ्टवेयर, एक पूरा सिस्टम जिसे हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस। ये डेटा को हैंडल करने का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट तरीका है। तो ये डीबीएमएस आखिर है क्या? बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे यानी यूजर और डेटाबेस के बीच एक ब्रिज का काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सारे डेटा को एक सेंट्रल जगह पे स्टोर करता है। इससे होता क्या है, डेटा रिडंडेंसी कम हो जाती है, बार बार सेम चीज़ नहीं लिखनी पड़ती। और जब डेटा एक ही जगह होगा तो इनकंसिस्टेंसी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। हम डेटा को ईजिली एक्सेस, मॉडिफाई और मैनेज कर सकते हैं। MySQL और ओरेकल इसके कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं। अब डीबीएमएस के अंदर जो सबसे पॉपुलर मॉडल है वो है आरडीबीएमएस, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें सारा डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्प्रेडशीट्स में देखते हैं, रोज और कॉलम्स में, और ये टेबल्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझते हैं जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं। टेबल को हम ऑफिशियली रिलेशन कहते हैं। टेबल की हर एक रो, जैसे एक स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड, उसको टपल कहते हैं। हर कॉलम, जैसे नेम या रोल नंबर, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। एक कॉलम में किस टाइप की वैल्यूज आ सकती हैं, जैसे रोल नंबर में सिर्फ इंटिजर्स, उसको डोमेन कहते हैं। एक टेबल में टोटल कितने कॉलम्स हैं वो उसकी डिग्री है, और टोटल कितनी रोज हैं वो उसकी कार्डिनैलिटी है। ये टर्म्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं आरडीबीएमएस के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर। वो है टेबल्स को आपस में लिंक करना। और ये लिंकिंग होती है कीज़ की मदद से। कीज़ बेसिकली स्पेशल कॉलम्स होते हैं जो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने और टेबल्स के बीच एक रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले आती है प्राइमरी की। ये वो कॉलम है जिसकी वैल्यू हर रो के लिए यूनिक होती है, जैसे स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर। 2 स्टूडेंट्स का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता, और प्राइमरी की कभी खाली यानी नल नहीं हो सकती। फिर आती है कैंडिडेट की। ये वो सारे कॉलम्स होते हैं जो प्राइमरी की बनने के लायक हैं, मतलब जिनकी वैल्यू यूनिक होती है। मान लो गार्डियन टेबल में GUID और GPhone दोनों यूनिक हैं, तो ये दोनों कैंडिडेट कीज हैं। अब सोचो, अगर एक कॉलम से काम ना चले, कभी कभी एक से ज्यादा कॉलम को मिलाकर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इसे कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। जैसे अटेंडेंस टेबल में हम रोल नंबर और अटेंडेंस डेट को मिला सकते हैं। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरेन की। ये एक टेबल का वो कॉलम होता है जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की को पॉइंट करता है। यही वो ब्रिज है जो 2 टेबल्स को कनेक्ट करता है।
इस इमेज को ध्यान से देखो। यहाँ स्टूडेंट टेबल में GUID एक फॉरेन की है। ये एरो साफ दिखा रहा है कि ये गार्डियन टेबल की GUID कॉलम को रेफर कर रहा है, जो वहाँ पर प्राइमरी की है। इसी कनेक्शन से हम एक स्टूडेंट को उसके गार्डियन से लिंक कर पा रहे हैं। ये कनेक्शन ही RDBMS की जान है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे और स्टूडेंट्स तक ये पहुंच पाएगा। चलिए, अब तक हमने थ्योरी समझी, अब इसको अप्लाई करते हैं। हम SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज करके डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। SQL वो लैंग्वेज है जिससे हम डेटाबेस से बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन को आराम से समझो। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है स्टूडेंट्स के नाम यानी S नेम। और कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि वो 2018-9-1 को एब्सेंट होने चाहिए, यानी जिनका स्टेटस A था। सिंपल। ओके, अब हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा? स्टूडेंट का नाम यानी S नेम स्टूडेंट टेबल में है, और एब्सेंट होने की इन्फॉर्मेशन यानी A स्टेटस और डेट वो अटेंडेंस टेबल में है। दोनों टेबल्स अलग अलग हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है? रोल नंबर। तो हमें रोल नंबर का यूज करके इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी हम एक टेबल से नाम और दूसरे से कंडीशन उठा पाएंगे। चलो अब कोड लिखना शुरू करते हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। पहला स्टेप, हमें आउटपुट में क्या दिखाना है? स्टूडेंट का नाम। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट S नेम। सेलेक्ट क्लॉज बताता है कि कौन सा कॉलम हमें रिजल्ट में दिखाना है। ठीक है, अब स्टेप 2, ये डेटा आएगा कहाँ से? ये डेटा दो टेबल से आएगा, स्टूडेंट और अटेंडेंस। तो हम लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट जॉइन अटेंडेंस। पर इनको ज्वाइन कैसे करना है? ज्वाइन करने की कंडीशन है ऑन स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स अटेंडेंस डॉट रोल नंबर। ये लाइन डेटाबेस को बता रही है कि जहां जहां दोनों टेबल्स में रोल नंबर मैच करे, उन रोज को एक साथ जोड़ दो। फाइनल स्टेप, हमें सारे जॉइंट रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड्स चाहिए जहां अटेंडेंस डेट 2018-901 हो और अटेंडेंस स्टेटस A हो। इसके लिए हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। तो हमने कंडीशंस ऐड कर दी, वेयर अटेंडेंस डेट इक्वल्स टू 2018-901 एंड अटेंडेंस स्टेटस इक्वल्स टू A। सेमीकोलन से क्वेरी एंड होती है। ये हमारी फाइनल क्वेरी बन गई। तो जब ये क्वेरी चलेगी तो आउटपुट ऐसा दिखेगा। डेटाबेस पहले दोनों टेबल्स को रोल नंबर पर ज्वाइन करता है, फिर वो सिर्फ उन्हीं रोज को रखता है जहां डेट 2018-09-1 और स्टेटस A है, और आखिर में उन बची हुई रोज में से सिर्फ S नेम कॉलम हमें रिजल्ट में दिखाता है। इसीलिए हमें रिजल्ट में तालीम शाह और अली शाह मिलते हैं। अगर आपको ऐसे ही कोडिंग कॉन्सेप्ट सिंपल वे में समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी बोर्ड्स के लिए। चलिए अब फाइनल सेक्शन पर आते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स एग्जाम्स में ऐसी क्वेरीज लिखते वक्त क्या कॉमन गलतियां करते हैं, ताकि आप उन्हें अवॉइड कर सकें। सबसे बड़ी गलती होती है रॉन्ग जॉइन कंडीशन। स्टूडेंट्स रोल नंबर की जगह S नेम पर ज्वाइन कर देते हैं। याद रखो, नाम सेम हो सकते हैं जैसे अलीशा, पर रोल नंबर हमेशा यूनिक होता है। हमेशा प्राइमरी की और फॉरेन की पर ज्वाइन करो। दूसरी गलती, वेयर क्लॉज लिखना भूल जाना। अगर आप कंडीशन नहीं लगाओगे तो सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ जाएगा, फिल्टर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। और तीसरी छोटी मोटी सिंटैक्स एरर्स, सिलेक्ट के बाद कॉमा भूल गए, डेट को सिंगल कोट्स में नहीं डाला या लास्ट में सेमीकोलन मिस कर दिया। इन गलतियों से पूरी क्वेरी फेल हो जाती है। तो ये था हमारा डीप डाइव डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में। हमने फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम से शुरू किया, DBMS और RDBMS को समझा, कीज की पावर देखी और एक बोर्ड लेवल SQL क्वेरी को सॉल्व करना भी सीखा। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स अब आपके लिए क्लियर हैं। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स या और इंपॉर्टेंट एग्जाम रिसोर्सेज चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, लिंक पिंड कमेंट में है। आगे और चैप्टर्स की रिवीजन के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।